जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त करमेती बाई की कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है जहाँ भगवान के भक्तों की कथा या कहानी सुनी जाती है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होकर भक्त की कथा सुनते हैं। करमेती भगवान की ऐसी भक्त थी कि शायद ही ऐसा भक्त कोई हो। यदि किसी को अपनी भक्ति पर अभिमान होने लगे या किसी व्यक्ति को लगे कि मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ तो एक बार करमेती बाई की इस कथा को जरूर सुन लेना। आपको अपनी भक्ति छोटी लगने लगेगी। इतनी महान भक्त थी। संत पुरुषों का कहना है कि पुत्री हो तो करमेती बाई जैसी हो। करमेती बाई की कथा सुनने के बाद आपका भी हृदय भक्ति में हो जाएगा। तो इस कथा को यदि सुने तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के सीकर जिले का खंडेला नामक एक स्थान है जहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमेती बाई भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। वह बचपन से ही अपने पिता से भगवत चर्चा सुना करती थी। पूर्व संस्कार बस लड़कपन से ही उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वह निरंतर श्री कृष्ण का नाम जप किया करती थी और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान लगाते हुए हे नाथ पुकारा करती थी और ध्यान में ही उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। प्रेमावेश में वे कभी हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची सुरीली आवाज में कीर्तन करती थीं। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते थे। जब करमेती बाई की उम्र विवाह योग्य हो गई तो माता पिता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमेती बाई को विवाह की चर्चा तनिक भी नहीं सुहाती थी। वह लज्जा बस माता पिता से बोलती तो नहीं थी, परंतु विषयों की बातें उन्हें विष के समान लगती थीं। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से विवाह हो गया, परंतु वह अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं पूर्व जन्मों से ही भगवान को अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर किसी दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। पहले के समय में लड़की की शादी कम उम्र में ही कर देते थे, लेकिन ससुराल में नहीं जाने देते थे। जब लड़की बड़ी हो जाती थी तब उसका गौना होता था, तभी वह ससुराल जाती थी। तो करमेती बाई का गौना नहीं हुआ था, विवाह हो चुका था। गौना होने को आया तो उसे पता लगा कि ससुराल वाले उसे लेने के लिए आ रहे हैं और उसे यह भी पता लगा कि ससुराल में कोई भी भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णव और संतों के विरोधी हैं। वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा करने का भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने मन को, शरीर को विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। यह सब सोचकर विचार कर व्याकुल होने लगी। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। यह क्या तुम्हारी दासी जबरदस्ती विषयों की दासी बन जाएगी? क्या तुम इसको कोई ऐसा उपाय नहीं बतला दोगे जिससे यह तुम्हारे ब्रज धाम में पहुंचकर वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सके? घर में माता पिता करमेती बाई को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। इधर करमेती बाई दूसरी धुन में मस्त थी। रात को सब थक कर सो गए, परंतु करमेती बाई तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अकस्मात उसके मन में विचार आया कि इस विषय वासना में जो मनुष्य सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है वह सर्वदा मूर्खता है। अतः कुछ भी हो, विषय का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेष्ठतम है। यह विचार कर आधी रात के समय अंधकार के सन्नाटे को चीरती हुई करमेती निर्भर चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं फिर उसे किसी का भय नहीं रहता। इससे पूर्व वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, परंतु अब वह आधी रात को सब कुछ भूल कर दौड़ रही थी। कोई साथ नहीं था, साथ थे तो भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक काम ही शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहना, उनकी रक्षा करना है। भगवत प्रेम से मतवाली करमेती अंधकार को भेदती हुई चली जा रही थी। उन्हें यह सुध नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। वह तो दौड़ी चली जा रही थी। रात भर में कितनी ही दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातः काल हो गया पर वह तो नींद भूख सब भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही थी। इधर सवेरा होते ही करमेती की माता ने उन्हें घर न पाया। तब रोती हुई अपने पति परशुराम को यह दुख संवाद सुनाया तो परशुराम को बहुत दुख हुआ। एक तो पुत्री प्रेम, ऊपर से लोक लाज का भय। यद्यपि वह जानता था कि मेरी पुत्री
विषय विराग और भगवद अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है। पर गांव के लोग न जाने क्या क्या कहेंगे, मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ ही कलंक लगेगा। इस विचार से दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख से सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर घुड़सवार भेज दिए। 2 घुड़सवार उस ओर भी गए जिस रास्ते से करमेती जा रही थी। दूर से करमेती को घोड़े की टाप सुनाई दी। उन्होंने समझा, हो न हो घुड़सवार मेरे पीछे ही आ रहे हैं, परंतु वे छिपे कहाँ। न कहीं पहाड़ है, न कंदरा है और न वृक्ष का कोई ही नामो निशान है। रेगिस्तान सा खुला मैदान है। अतः एक बुद्धि उपजी। पास में ही मरा हुआ एक ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था। एक खो की तरह लग रहा था। करमेती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जा छिपी। सवारों ने उस ओर देखा भी नहीं। तीव्र दुर्गंध के कारण वे वहां ठहर भी न सके। करमेती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असहाय हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को तुच्छ समझा। या प्रेम में पागल वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में परिवर्तित हो गई। जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विष अमृत बन गया था, उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात है। 3 दिन तक करमेती ऊंट के पेट में श्री कृष्ण के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली। वहां संतों की टोली दिखी। वह उन संतों के साथ हरिद्वार पहुंच गई। हरिद्वार जाकर वहां उसने गंगा में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सावरे की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस जमाने में वहां केवल सच्चे वैरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहां केवल भगवत प्रेमियों का ही जमघट रहा करता था। इसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उस ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमेती मानो आनंद सागर में पहुंच गई। वह जंगल में ब्रह्मा कुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उनका जीवन नित्य प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम को जब अपनी पुत्री का पता कहीं न लगा, तब वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भी करमेती का पता कैसे लगता। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग करने वाली नामी गरामी भक्त तो थी नहीं। वह तो अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। शरीर पर ब्रज धूल और सूखे पत्तों में लिपटी रहती थी। जो पत्ते वृक्ष से गिर जाते थे, उन्हें शरीर पर धारण कर लेती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्मा कुंड पर एक बैराग्नि दिखाई दी। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। जाकर देखा तो करमेती साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी हैं। उनके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से प्रेम की आंसुओं की अनवरत धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गया। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने आप को ऐसी भक्तिमती का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुराम को वहां बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी दशा देख देख कर बेसुध हो गया, पर करमेती नहीं जागी। आखिर में परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनन्य विनय के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेममय के प्रेम सागर में डूबकर अपने आप को खो चुकी हूँ। जीती हुई ही मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण का भजन करें। इसके समान सुख त्रिलोकी में कहीं दूसरा नहीं। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश में मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा कर प्रेम में रोता रोता हुआ वहां से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाया और कहा कि तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी पुत्री का जन्म हुआ। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने यह जब समाचार सुना तो वह करमेती के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचा। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती की बड़ी ही प्रेम तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में अपने आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बनवा देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमेती इनकार करती रही। अंत में राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती ने कुटिया बनने में कोई बाधा न दी। राजा ने कुटिया बनवा दी। कहते हैं करमेती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमेती बाई बड़े त्याग भाव से रहती थी। उनका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण का दर्शन करके
मतवाला बना रहता था। उनकी आंखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती थी। इसी तरह परम तप करते करते अंत में तपस्विनी देवी ने वहीं देह त्याग कर गोलोक की शेष यात्रा की। उम्मीद करती हूँ आपको करमेती बाई की यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक कमेंट जरूर करें और इसे अपने प्रिय मित्रों में जरूर शेयर करें। और इसी तरह की कथा कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ में ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।